शब आशूर है, मगर एक मैसेज ले लो, शुरू में एक मैसेज ले लो मसाइब से पहले। देखो गम की रात है, गम की, खुशी की रात नहीं है ये गदीर की रात नहीं है, ये मीलाद की रात नहीं है, ये फेस्टिवल की रात नहीं है, ये मेला नहीं है, अज़ादारी। हमारे खानों से भी हमें गम नजर आए। अपने घर में इंतकाल हो जाए, क्या पकाते हो? जिंगर, फ्रेंच फ्राइज, पिज्जा, रोल। वालिद के इंतकाल पे ये करते हैं। माजरत के साथ, हुसैन की अज़ा है ये अज़ा। मैं, बुजुर्गान बैठे हैं, बुजुर्गान इस बात की तायीद करेंगे। हमारे ज़माने में पता है हमारे यहाँ फसाद क्यों हो रहा है? फसाद क्यों हो रहा है? उसकी वजह ये माजरत के साथ, बुजुर्गों ने कहना छोड़ दिया, उलमा ने तबलीग छोड़ दी, उलमा ने आवाम में रहना छोड़ दिया। माजरत के साथ सेलिब्रिटी बन गए, प्रोटोकॉल में आए, प्रोटोकॉल में निकल गए, सेलिब्रिटी बन गए। और रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अगर आलिम इस तरह हो जाएगा तो उम्मत की इस्लाह नहीं होगी। माजरत के साथ, माजरत, अगर मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं एक माशरे के अंदर जो बुनियादी बुराई हो गई है उसे हाईलाइट कर रहा हूँ। ये बुराइयां निकालनी है। उलमा और आवाम का कनेक्शन होना चाहिए। उलमा आवाम के दरमियान में रहें, ये रहेंगे तो आवाम सही होगी। माजरत के साथ, जहां तक मेरा पैगाम जाए, ज्यादा दूर की बात नहीं है। आप शायद जवान, हम लोग जवान जिस एज में हम लोग हैं, हम ये नाम शायद पहली बार सुनेंगे, मगर बुजुर्गान तायीद करेंगे। अल्लामा तालिब जौहरी साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम मौलाना मुस्तफ़ा जौहर, अल्लामा रशीद तुराबी, IRC में कब्र है अल्लामा इब्ने हसन जारचवी, आयशा मंदिर पर IRC इमाम बारगाह में कब्र है। ये सरमाया मिल्लत थे, ये आवाम में रहते थे, बड़ी बड़े, इनसे ज्यादा फेमस कोई नहीं था उस वक्त, इतनी मशहूर शख्सियतें थे, मगर ये इतने प्रोटोकॉल में जाहो हशम से ऐसे नहीं। हाँ ठीक है, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, वो अपनी जगह हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, प्रोटोकॉल देना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, सब कुछ, मगर सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि आवाम में उलमा बैठना छोड़ दें। आवाम में बैठे ताकि ये जवान गुमराह ना हो, इन जवानों को आज के गलत अफकार और नजरियात अगवा ना कर लें। ये हम उलमा की जिम्मेदारी है। माजरत के साथ ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमारी जिम्मेदारी है। मौलाना मुस्तफ़ा जौहर, इब्ने हसन जारचवी, अल्लामा रशीद तुराबी, ये उलमा ये आवाम में रहते थे, आवाम में इन थे। जब तक ये आवाम में थे, आप देख लें, हमारी आज़ादारी में रूह बाकी थी, हमारी आज़ादारी में अदब बाकी था। ये आवाम से निकले, माजरत के साथ आज बुजुर्गान भी, मैं बुजुर्गों से हाथ जोड़ के माजरत करूंगा, हाथ जोड़ के, बुजुर्गों ने कहना छोड़ दिया। लेकिन हो क्या रहा है आज मुआशरे में? देखें, तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। माँ बाप घर के अंदर भी ये फरीजा अदा करें खुद, ये वालिदैन की भी जिम्मेदारी है। घर से तरबियत होती है असल। हाथ पकड़ के मजलिस में लाएं, बच्चों को बैठना सिखाएं। ये गम की रात है। हमें याद है, हम छोटे थे, खिचड़ा पकता था, मसूर की दाल, और खाने के अंदर हमें पता चलता था कि गम का दिन है। मुर्ग मुसल्लम नहीं होते थे, वालिदैन लाते थे ना, मजलिसों में लाते। आज वालिदैन का भी फरीज़ा है, माँ बाप का फरीज़ा है, उलमा का फरीज़ा है, बुजुर्गान मिल्लत का फरीज़ा है। जितने बुजुर्ग आज बाकी हैं, अल्लाह इनका साया सलामत रखे मिल्लत, मगर इनका फरीज़ा, हर एक का फरीज़ा। और जवानों की जिम्मेदारी है बुजुर्गों की सुने, अपने आप को माजरत के साथ ज़्यादा चैंपियन नहीं समझे, क्योंकि हमसे बड़ा कोई नहीं, बुजुर्ग हैं। मौला अली नहजुल बलागा में फरमाते हैं, मुझे जवान की हिम्मत से ज़्यादा बुजुर्ग, जवान की हिम्मत से ज़्यादा बूढ़े की राय पसंद है, बूढ़े की राय, क्योंकि उसके पास तजर्बा है। इमाम हुसैन जब आशूर के दिन, बाज रिवायत में मिलता है, बूढ़े की राय पसंद है ना मौला अली को। इमाम हुसैन हबीब इब्ने मज़ाहिर से मशवरे लिए इमाम ने। सुने अज़ादारो, शब आशूर है, एक रिवायत सुनना शब आशूर की, हैं तो बहुत सख्त, लेकिन कोशिश करूंगा कि हुसैन की रुखसत पढ़ सकूं, सुन सकोगे हुसैन की रुखसत। ये वो मसाइब हैं जिसको इमाम ज़माना कहते हैं, पढ़ा करो, मिंबर से पढ़ा करो। लेकिन शब आशूर है, शायद रात का यही पहर होगा। हुसैन अपने असहाब के साथ बैठे थे। हिलाल इब्ने नाफे बिजली, इमाम का शौदाए करबला में हिलाल इब्ने नाफे। हिलाल कहता है, मौला, सुनो आज़ादारो, एक रिवायत सुनो। हिलाल कहता है, इमाम हुसैन जब सबको दर्स दे चुके ना, वाज़ो नसीहत कर चुके, शहादत का मकाम बता चुके, तो हिलाल कहता है, रात की तारीकी में, रात के पहर में
नबी का नवासा ज़हरा का लख्त जिगर रात की तारीकी में मक्तल की तरफ निकल गए। रोने की रात है आज़ादारों। ना जाने किस मोमिन के बराबर में इमाम सज्जाद आए हों। आते हैं ना मौला सज्जाद पुरसा लेके। ना जाने किस बीबी के बराबर में हज़रत ज़हरा बैठी हैं, और ना जाने कहां पे हुसैन की 4 साला बच्ची बैठी है। अजरकुमुल्लाह। औलाद वाले बैठे हो ना, अल्लाह आपका साया आपके बच्चों पे सलामत रखे। इमाम सादिक की एक रिवायत मैंने पहले भी पढ़ी है, एक बार और सुन लो। इमाम सादिक फरमाते हैं, इमाम सादिक की हदीस है, छोटी बच्चियां होंगी ना घर में 3, 4, 5 साल की। इमाम सादिक फरमाते हैं छोटी बच्चियों के गाल पे तमाचा नहीं मारा करो। गिरिए की रात है। हिलाल इब्ने नाफे बिजली कहते हैं, मौला जब मक्तल की जानिब निकले ना, मैं भी पीछे पीछे चला गया क्योंकि हमें खौफ था कहीं इमाम पे हमला ना कर दे दुश्मन। कहते मैं भी पीछे पीछे गया। नशेब व फराज की ज़मीन थी करबला, कहीं से ऊंची कहीं से नीची, नशेब व फराज। हिलाल इब्ने नाफे कहते हैं मैं मौला के पीछे पीछे था। मौला गए एक मकाम पे, वहाँ 2 रकात नमाज पढ़ी और कहा ये मेरे हबीब के गिरने की जगह है। हिलाल कहते हैं मैं छुप के मौला के पीछे पीछे था, छुपा हुआ था कहीं मौला मुझे देख ना ले। हिलाल कहता है मैं फिर थोड़ा आगे बढ़ा, इमाम के पीछे पीछे था। इमाम आगे गए और वहाँ पे भी नमाज पढ़ी और दुआ की और कहा परवरदिगारा मेरे ज़ुहैर को अजीम मकाम अता फरमाना। फिर आगे बढ़े, कहने लगे ये मेरे जॉन के गिरने की जगह है। फिर आगे बढ़े, अब एक मकाम ऐसा आया कि हुसैन थोड़ी देर बैठ गए, काफ़ी देर बैठ गए। हिलाल कहते हैं मैं मुंतज़िर था कि मौला क्यों बैठ गए। हिलाल कहते थोड़ी देर बाद मुझे एक आवाज़ आई, हाथों को बुलंद किया और इमाम ने कहा परवरदिगारा ये मेरे बेटे अकबर के शहीद होने की जगह। मातम करना, मातम आता है ना, मातम करना, शर्माना नहीं, गिरिए की रात है, मातम की रात है। बुलंद आवाज से रोना। इमाम सादिक फरमाते मेरे जद पे बुलंद आवाज से रोया करो। जुलजना बरामद होगा, जुलजने की जियारत करना, हुसैन का जुलजना। मगर सुनो, बड़ा वफादार था हुसैन का जुलजना। चंद जुमले सुनना। हिलाल कहते हैं मैं मौला के पीछे पीछे था। फिर एक मकाम पे फिर इमाम फुरात की तरफ गए। फुरात की जानिब जाके कहते हैं यहाँ मेरा अब्बास शहीद किया जाएगा। फिर हिलाल कहते हैं एक मकाम पे इमाम काफी देर तक बैठे रहे। फिर जब वहां से फारिग हुए ना तो इमाम ने मुझे आवाज दी हिलाल मेरे करीब आओ। मैं डरते डरते गया। मैंने कहा मौला मैं सिर्फ इसलिए आपके पीछे था कि मुझे खौफ था कहीं दुश्मन आप पे हमला ना करे। कहा कोई बात नहीं हिलाल मेरे करीब आओ। हिलाल करीब गए। इमाम ने कहा हिलाल सुनो ये मेरे गिरने की जगह है। अजरकुमुल्लाह। ज़हरा का लख्त जिगर, सकीना का बाबा, असगर का बाबा। मातम करना, मातम आता है मातम करना। सैयदा राजी हो, अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। अजरकुमुल्लाह। हाँ ज़्यादा। और फिर सुनोगे क्या कहा, कलेजा थामना, कलेजा थामना। सख्त जुमले हैं। हुसैन कहते हैं हिलाल मैं जब यहां पहुंचा ना ये मंजर तुमने नहीं देखा मैंने देखा। का मौला क्या मंजर था। का मेरे पहुंचने से पहले इस मक्तल में मेरी मां ज़हरा मौजूद। अजरकुमुल्लाह। एक मां है ज़हरा, चक्कियां पीस के पाला है हुसैन को। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। गिरिए की रात है। मगर हाँ आज़ादारो आज तो जॉन भी हैं, आज रात हबीब भी हैं, अब्बास भी हैं, अकबर भी हैं। मातम करते रहना। मगर कल कोई नहीं रहेगा। ये शब आशूर है। हुसैन ने इबादत की, कुरान पढ़ा, नमाजें पढ़ी, अपने अहबाब से मिले, मुलाकातें की। हुसैन ने रात को चंद हिस्सों में बांटा। ऐ जवानों इबादत से दूर नहीं होना, ऐ जवानों नमाज नहीं छोड़ना। हुसैन को नमाज से बहुत इश्क है, हुसैन को कुरान से बहुत इश्क है। खुदारा आज़ादारों, खुदारा अगर हुसैन से तुम्हें मोहब्बत है ना, नमाज कज़ा नहीं होने देना, नमाज वक्त पे पढ़ना। कुरान को अपना लो, कुरान को पढ़ो, कुरान पे अमल करो। यही हुसैन का पैगाम है, यही मकसद हुसैन है। बस चंद जुमले सुनना। हो गई ना ये रिवायत शब आशूर की। अब आ गया असर का वक्त। अजरकुमुल्लाह। गिरिया ऐसे नहीं कर रहे जैसे हक बनता है। अज़ादारों गिरिया ऐसे करना जैसे हक बनता है। बस मैं ज़्यादा तवील मसाइब नहीं पढ़ सकता, चंद जुमले सुनना। असर का वक्त आया,
हुसैन जब कोई नहीं रहा, असगर भी शहीद हो गए, कोई नहीं रहा, हुसैन बीबियों के खेमे के पास आए, तमाम बीबियों से मुलाकात करते हैं। कलेजा थाम के सुनना, रुखसत हुसैन पढ़ रहा हूँ। इमाम ज़माना फरमाते मेरे जद की रुखसत पढ़ा करो। अब हुसैन उस खेमे में गए जो ज़ैनब का खेमा था, बहन के खेमे में गए, और सुनोगे क्या कहा? इमाम हुसैन ने जनाब ज़ैनब से कहा, बहन वो कुर्ता निकालो जो अम्मा ज़हरा ने दी। अजरकुमुल्लाह, मातम करना, मातम करना। आप पे रोने पे पाबंदी तो नहीं है ना? कोई रोक तो नहीं रहा ना रोने से? कोई दहशतगर्द तो नहीं खड़ा ना कि आपको रोने पे ताजिया ना मारे? जरा तसव्वुर करो, जब 4 साल की बच्ची रोती थी, सज्जाद को ताजियाने मारे जाते थे। मातम, मातम, ज़हरा राजी हो, या ज़हरा, या ज़हरा। चंद जुमले सुनना, मातम की रात है, गिरिए की रात है। अजरकुमुल्लाह, ज़हरा आपका पुरसा कबूल करे, सैयदा हमें हकीकी हुसैनी बनने की तौफीक दे। बस आखिरी जुमले सुनो। हुसैन आए ज़ैनब के खेमे में, बहन वो कुर्ता निकालो जो अम्मा ज़हरा ने दिया था। बीबी ने वो कुर्ता निकाला, हुसैन ने जगह जगह से फाड़ना शुरू किया। बहन ने कहा, भैया ये कुर्ता तो पहले ही पुराना है। सुन के रोना, सुन के रोना, भैया ये कुर्ता तो पहले ही पुराना है। इमाम ने कहा, हाँ बहन, हमारा पाला बड़े लईन दुश्मन से पड़ा है, मैं नहीं चाहता मेरी शहादत के बाद मेरे बदन को उरियां किया जाए। इमाम ने वो कुर्ता ज़ेब-ए-तन किया। अब आगे बढ़ने लगे, मंजर सुन के रोना। इमाम ज़माना की आरजू पढ़ रहा हूँ। इमाम कहते हैं ये मंजर पढ़ा करो, मिंबर से पढ़ा करो, जब मेरा जद अपनी बहन के खेमे से निकला है। भाई यहाँ बहुत सारे भाई बैठे होंगे, कितनी मोहब्बत करती हैं बहनें भाइयों से। अल्लाह इन भाइयों का साया सलामत रखे। ज़ैनब से ज्यादा मोहब्बत तो नहीं करती होंगी ना? एक बहन आगे बढ़ी, सुनोगे? हुसैन जब आगे बढ़ने लगे ना, हुसैन जब आगे बढ़ने लगे, कदमों की आहट महसूस हुई। हुसैन रुक गए, मुड़ के देखा बहन पीछे पीछे आ रही। मातम करना, मातम करना, मातम आता है मातम करना, बुलंद आवाज से गिरिया करना, हक बनता है हुसैन पे रोने का। हाँ आज़ादारो, ज़ैनब पीछे पीछे आई, हुसैन रुक गए। हुसैन ने कहा, बहन आप क्यों आई? मुझे हुक्म किया होता। कहा, भैया कोई ऐसी खास बात नहीं है, बस एक आरजू है। सुनोगे बहन की आरजू? ऐ भाइयों, एक बहन की आरजू सुनोगे? करबला की बहन की कहती है, भैया एक आरजू है। हुसैन ने कहा, बहन हुक्म करो। भैया सिर्फ माथे का बोसा लेना चाहती। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। मातम करते रहना, मातम करते रहना। सैयदा गिरिया कबूल करे। दुआ करना मैं पढ़ सकूं, बड़े सख्त जुमले हैं। शहादत हुसैन बहुत सख्त है, मगर सुनो, रुखसत तो सुनो। ज़ैनब आगे बढ़ी, माथे पे बोसा लिया, कहा ये बोसा नाना रसूलुल्लाह की तरफ से। दाएं रुखसार पे बोसा लिया, कहा अली के बेटे ये बोसा बाबा अली की तरफ से। बाएं रुखसार पे बोसा लिया, मातम करते रहना, मातम करते रहना, ज़हरा राजी हो। बाएं रुखसार पे बोसा लिया, कहा फातिमा के बेटे ये बोसा अम्मा ज़हरा की तरफ से। आज़ादारो, कलेजा थामना, अभी तक तो हुसैन ज़ैनब को चुप करा रहे थे, ज़ैनब रो रही थी, हुसैन चुप करा रहे थे। अब हुसैन रो के पूछते हैं, बहन गले पे बोसा किसकी तरफ से? या ज़हरा, हुसैन ज़ैनब गले पे बोसा किसकी तरफ से? कहा भैया ये बोसा गरीब बहन की तरफ से, शाम के बाजार में जाने वाली बहन की तरफ से, असीर होने वाली बहन की तरफ से, गरीब बहन की तरफ से, असीर बहन की तरफ से। या ज़हरा, अल्लाह आपका साया आपके बच्चों पे सलामत रखे। आखिरी जुमले सुनो, मगर शायद मैं पढ़ सकूं, बहुत सख्त है मक्तल। हुसैन विदा हुए, जुलजना पे सवार हुए, जुलजना आगे नहीं बढ़ता। हुसैन कहते हैं तू थक गया है ना? अजरकुमुल्लाह। हुसैन कहते हैं अस पे वफादार, तू थक गया है। जानवर है मगर वफादार है, जानवर है मगर उन कातिलों से अफजल है। वो तो इंसान भी नहीं है, वो तो जानवर कहलाने के काबिल भी नहीं है, जानवर है। सुनो आज़ादारो, इमाम ने कहा उस पे वफादार, तू थक गया है ना, मगर अब ये तेरी आखिरी जहमत है,
अजरकुमुल्लाह। इमाम ने कहा तेरी आखिरी रहमत है, मुझे ले चल। जुलजना आगे नहीं बढ़ता। इमाम ने कहा क्यों नहीं बढ़ता? इमाम ने जब नीचे रुख किया, एक 4 साल की बच्ची जुलजना, मातम करना, मातम करना। औलाद वाले बैठे हो, अल्लाह आपका साया आपके बच्चों पे सलामत रखे। कोई ऐसे यतीम ना हो जैसे सकीना हो गई। अज़ादारों की ये की रात है। हुसैन सुल्ताना से उतर आए, सकीना को गोद में उठाया, माथा चूमा, कहा बेटा सकीना आप ज़हरा की पोती हो ना? ऐ बेटा सकीना ऐसे नहीं रोते, बाबा मक्तल जा रहे हैं। बेटा सकीना आप अली की पोती हो, आप शेर दिल हो, आप ज़हरा की पोती हो। बेटा सकीना एक बात और, आप बाबा के सीने पे सोती थी ना? बाप से बड़ी उनसियत होती है ना बेटियों को। आखिरी जुमले सुनो, बेटा सकीना अब आप माँ के सीने पे सोना। सुनोगे कितनी छोटी है बच्ची, कितनी छोटी है। कहती है बाबा क्या अब आपके सीने पे असगर सोएगा? अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। कहा बेटा असगर का मैं ख्याल रखूंगा, अब आप माँ के सीने पे सोना। बस अज़ादारों, ज़ैनब ने सकीना को गोद लिया। हुसैन आगे बढ़ते हैं, मक्तल में आते हैं। मैं जंगे हुसैन नहीं पढ़ रहा, वक्त ख़त्म हो गया। बस 2 जुमले सुनो, हो गई गुफ्तगू तमाम। मगर ज़हरा को पुरसा दे लो, शायद अगले बरस हम रहे ना रहे, नहीं मालूम ना जिंदगी का नहीं मालूम। चंद जुमलों में गिरिया कर लेना अज़ादारों, बस चंद जुमले सुनना। मैं मक्तल पढ़ सकूं मेरे लिए दुआ करना। हुसैन आगे बढ़े, मक्तल में आ गए। अली के शेर ने जंग की, अली के बेटे ने जंग की, कई हजार लाइनों को फिन्नार किया, मगर अब चारों तरफ से घेरा गया। हुसैन पे तीरों की बारिश है, हुसैन पे भालों की बारिश है, हुसैन पे पत्थर बरसाए जा रहे हैं। अज़ादारों सबसे बड़ी शहादत पढ़ रहा हूँ, हुसैन पे पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ज़ैनब सुनोगे एक बहन को कितनी मोहब्बत है। बहन सरजमीन करबला पे 70 कदम के फासले पे खड़ी है। जो लोग करबला गए हैं, टिल्ला ज़ैनबिया देख के आए हैं ना, सुनो मक्तल से ज्यादा दूर नहीं है। ज़ैनब खड़ी है, ज़ैनब क्या कहती है अब सुनोगे। जब हुसैन अश्किया में घिर गए ना, ज़ैनब ने कहा ऐ सरजमीन करबला मुझे मेरा भाई नजर नहीं आता। अजरकुमुल्लाह। आखिरी जुमले सुनना, जुलजना बरामद होगा, ज़ियारत करना हुसैन के अस्पे वफादार की शबी की ज़ियारत करना। अजरकुमुल्लाह। बस आखिरी जुमले सुनो, क्या कहा ज़ैनब ने, ऐ सरज़मीन करबला मुझे मेरा भाई नजर नहीं आता। सरज़मीन करबला बुलंद हुई। ज़ैनब ने क्या मंजर देखा, आप सुन के रो रहे हो, ज़ैनब देख के रो रही थी। सुनोगे मंजर। आखिरी जुमले सुनना, मुझ में ताकत नहीं कि मक्तल पढ़ूं, मगर ज़हरा राजी हो जाए। बस 2 जुमले सुनो अज़ादारों, मातम करना। आखिरी जुमले, मातम करना। किसी ने तुम्हें मातम से नहीं रोका। सज्जाद पे पाबंदी थी, ज़ैनब पे पाबंदी थी, सकीना पे पाबंदी थी। मक्तल सुनोगे, आखिरी जुमले, ज़हरा राजी हो। बस आखिरी जुमले, सरजमीन करबला बुलंद हुई। ज़ैनब ने मंजर देखा, मातम, सर पीटो, अज़ा की रोज है, हुर बनने की रात है। ज़ैनब ने एक मंजर देखा कि भाई अश्किया में घिरा है, हुसैन सजदे की हालत में है। शहादत हुसैन आखिरी जुमले, बहन ने ये मंजर देखा, हुसैन सजदे की हालत में है। एक लईन जिसका नाम शिमर है, खंजर को लहराने लगा। या इमाम ज़माना, खंजर को लहराने लगा। लहराता हुसैन की तरफ बढ़ा। ज़ैनब देख रही थी। आखिरी जुमले माता, अल्लाह करे मैं पढ़ सकूं। ज़ैनब मंजर देख रही थी। शिमर ने सुनोगे क्या किया, हुसैन की पुश्त पे अपना घुटना रख दिया। मातम, ज़ैनब ने मदीना रुख किया और कहा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह,
शिमर ने अपना नजिस घुटना अर्शे खुदा पे रख दिया। अल्लाह किसी बहन को मंजर ना दिखाए, जब खंजर चला इमाम जमाना ज़ियारत नहिया में कहते हैं मेरा जद जब ज़िबा हुआ पानी नहीं मिला, खुश्क गला था, खंजर रुक